हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम सबसे पहले थ्योरम करेंगे। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एक्स एंड वाई एंड इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस H, देन प्रूव दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का जो मॉड है, अगर वो प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई आता है तो डेफिनेटली ये वेक्टर दोनों एक्स एंड वाई जो होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे, लीनियर डिपेंडेंट। और ये रिजल्ट ओके। सो यहाँ पे कन्वर्स भी इसका ट्रू है। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे, तो इनका जो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई है वो नॉर्म एक्स नॉर्म वाई के बराबर आएगा। तो कल लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वाड्स थ्योरम करी थी, उसमें हमने ये प्रूव करा था कि दिस इज द नॉर्म मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये इक्वलिटी होल्ड करेगी तो डेफिनेटली एक्स एंड वाई जो आपस में क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट मीन एक को हम दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बाई मल्टीप्लाइंग सम स्केलर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई है वो नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई के बराबर है। एंड एक्स भी जीरो जीरो नहीं है और वाई भी नॉन जीरो है, दोनों दोनों। देन डेफिनेटली एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि इनर प्रोडक्ट जीरो तभी होता है दोनों में से एक तो जीरो होना चाहिए। और साथ में y जीरो नहीं है तो y के साथ इनर प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। ये क्यों बनाया? बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट ए लैम्डा। तो इफ लैम्डा इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा वाई डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ y स्क्वेयर, तो डेफिनेटली ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली लैम्डा जो अपना नॉन जीरो हो गया। ठीक। सो नाउ अब हम आपके लिए क्या चले, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट वी टेक नॉर्म एक्स माइनस लेमडा वाई का स्क्वेयर लेके चले, तो एक्स माइनस लेमडा वाई का जो स्क्वेयर है उसको हम क्या ले सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस लेमडा वाई एंड एक्स माइनस लेमडा वाई। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब हम इसको अगर ओपन करें जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, तो फाइनली यही टर्म बचती है, दो टर्म है, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट करना है तो आपने लास्ट वीडियो चेक करना है, तो वहां पे भी सेम हमने स्क्वाड्स जो इनक्वालिटी कल हमने करी उसमें हमने इसी को यूज करा और बाद में हमने लैम्डा की वैल्यू पुट करी। फर्क इतना है कि वहां पे हमने लैम्डा में माइनस लगाया था। तो आप इसको चेक करोगे, रियल लैम्डा यूज करोगे तब भी आपके पास यही रिजल्ट फाइनली बचना है। ठीक। और एक्स और एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है उसको नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम यूज कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमें क्या हमने लेके चले कि दिट इज नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो यहाँ वैल्यू पुट करती तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, और एक नॉर्म वाई स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विथ नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, वी व्हाट वी गेट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर जो वो जीरो आ गया। सो इट मीन दैट क्या जीरो होना चाहिए फिर, एक्स माइनस लैम्डा वाई जीरो होना चाहिए। और इससे क्या प्रूव हो गया कि x इज इक्वल टू लैम्डा वाई। सो इट मीन दैट अगर हमने x लिखना है तो y को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो x लिखा जाएगा। इट मीन दैट x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो x इज
scalar multiple of y, so there implies x and y are linear dependent. ओके, अब इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। अब मान लेंगे कि ये डिपेंडेंट है आपस में। सो डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स y होगा। नाउ अब हम ये लेके चलते हैं इंप्लाई की जगह यहाँ पे। नाउ नाउ मॉड ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी। तो x की वैल्यू क्या है, लैम्डा वाई, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, तो हमने ये मान लिया। और डेफिनेटली यहाँ से ये लैम्डा जो है बाहर आ जाएगा, बिकॉज इनर प्रोडक्ट है और लैम्डा आपका स्केलर है, और बाहर आएगा इनर प्रोडक्ट के बाहर। और मॉड भी लगा तो हम इसके ऊपर मॉड भी लगा देंगे, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज लैम्डा मॉड नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, नॉर्म मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पे इस स्टेप में हम एक स्टेप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा वाई होल नॉर्म इनटू वाई, एंड दिस इज नथिंग व्हाट इट इज, लैम्डा वाई इज एक्स, सो इट इज नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई। ओके, सो इसका कन्वर्स भी प्रूव हो गया। सो अब इस तरह से ये जो अपनी स्क्वाड्स इनक्वालिटी है उसके साथ ये थ्योरम ऐड हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने देखा स्क्वाड्स इनक्वालिटी जो है वो बड़ा छोटा सा थ्योरम है, तो उसके साथ ये जुड़ सकती है। और देखो ये भी कुछ बहुत बड़ा है नहीं रिजल्ट। तो स्क्वाड्स इनक्वालिटी में जब इक्वल होंगी, इक्वलिटी आएगी, तो वो कब आएगी, जब एक्स और वाई आपस में डिपेंडेंट होंगे। तो these both theorems can be come together in a exam. Okay, now next theorem is, in a Hilbert space prove that the inner product space is jointly continuous। jointly continuous माने कि अगर x और y, x जो है वो सीक्वेंस xn जो वो x को कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस yn जो है वो y को कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों सीक्वेंस का इनर प्रोडक्ट xn और yn का जो इनर प्रोडक्ट है वो किसको कन्वर्ज करेगा, x और y के इनर प्रोडक्ट को, हैज एंड टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, गॉट इट। क्या मतलब हुआ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होगा हिल्बर्ट स्पेस में वो जॉइंटली कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि सीक्वेंस xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रही है और सीक्वेंस yn y को कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है तो डेफिनेटली नॉर्म ऑफ xn माइनस x जो होगा वो किसको कन्वर्ज करेगा, जीरो को, एज एन टेन टू इन्फिनिटी। सेम yn माइनस y का जो नॉर्म होगा वो भी जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एन टेन टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ अब हमने इन दोनों का मॉड ले लिया। मॉड ऑफ वाई, मॉड क्यों लिया यहाँ पे, नॉर्म क्यों नहीं लिया, बिकॉज दे आर स्केलर क्वांटिटीज, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये दोनों। ठीक है, क्योंकि वो बनेंगे कब, जब इन दोनों पे कुछ जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा उसका फार्मूला लगेगा, फिर जाके जो बनना है वो फाइनली क्या कॉम्बिनेशन हुआ, क्या फार्मूला रहेगा इनर प्रोडक्ट का, क्योंकि अलग अलग स्पेस में अलग अलग तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो डिफाइंड करने के बाद ये डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होने, क्योंकि जो अपनी हिल्बर्ट स्पेस होता है वो बनाक स्पेस होता है ओवर फील्ड सी। चलो एनी हाउ, तो ये दो नंबर्स हैं तो दैट्स वाई ये नंबर है, तो मॉड लगा, नॉर्म नहीं लगा यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये तो एज इट इज आया, इसमें ये नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करा और यही ऐड कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट में फाइनली, और ये वाला एज इट इज। अब आप इन दोनों में फर्स्ट टू में देखो,
तो इन दोनों इनर प्रोडक्ट्स में फर्स्ट कंपोनेंट सेम है, एक्स एन। हम इसको ले सकते हैं एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस वाई। गॉट इट। अब लास्ट के दो इनर प्रोडक्ट वाले को देखेंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सेकंड कंपोनेंट इनका सेम है वाई, तो हम वाई एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स। गॉट इट, ये भी क्लियर हो गया। अब ये तो सिंपल आपके पास बन गया, mod of a minus b that is less than equal to mod of a plus mod of b, तो ये फॉर्मूला लग गया। तो दिस इज mod of a and this is mod of b, this is a plus b mod, this is less than equal to a mod plus b mod। अब यहाँ पे हम स्क्वाड्स इनक्वालिटी लगा लेंगे। स्क्वाड्स इनक्वालिटी क्या बोलती है, नॉर्म mod of इनर प्रोडक्ट एक्स वाई is less than equal to norm of x into norm of y। So this is our x and this is our y. So it is less than equal to norm of x n and norm of yn minus y. And same logic, norm of xn minus n into norm of y. So y squares inequality। ओके, ये लास्ट वीडियो में हमने ये करा था, तो उनको यूज किया। अब डेफिनेटली वाई एन माइनस वाई का नॉर्म जीरो को टेंड करेगा और एक्स एन माइनस एक्स भी जीरो को टेंड करेगा, बिकॉज ऑफ ऊपर हमने ये दिया है कि एक्स एन जो एक्स को कन्वर्ट कर रहा है तो ये जीरो को करेगा, ये भी जीरो को करेगा। तो बाय यूजिंग दिस व्हाट वी गेट दिस होल इज कन्वर्ट्स टू जीरो। सो यहां से हमें क्या प्रूफ मिल गया, इसका जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज mod of inner product of xn minus yn xn comma yn minus x comma y tend to 0 as n tend to infinity। so xn comma yn किसको कन्वर्ट कर गया जीरो, तो यही प्रूव करना था। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हिल्बर्ट स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट होता है वो जॉइंटली कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, now students this is very important one, very important। state and prove the law in a Hilbert space। और पैरेललोग्राम लॉ है, तो इसको अगर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी करने की कोशिश करें तो आपको पता है भी पैरेललोग्राम कैसा होता है। ये पैरेललोग्राम है ना, ये हमने पैरेललोग्राम मान लिया। यहाँ पे मान लो ये अपना x वेक्टर है और ये अपना y वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये अपना x प्लस y वेक्टर हो गया और ये डेफिनेटली अपना x माइनस वाई वेक्टर हो गया। ठीक, और डायरेक्शन इस तरह से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये x वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, x वेक्टर होगा, ये y वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, y वेक्टर होगा। तो अपना पैरेललोग्राम लॉ बोलता क्या है कि चारों साइडों का सम दैट इज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेफिनेटली इसका अगर नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसका भी नॉर्म ऑफ 2 टाइम्स हो गया, और इसका नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर और इसका है तो इसका भी तो 2 टाइम्स ही हो गया। और दो आपके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल्स x प्लस वाई का नॉर्म स्क्वायर प्लस वाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इन साइडों का सम और इन डायगोनल्स के साइड के नॉर्म का जो सम है वो सेम होगा। तो आप इसको देख सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट इट इज, ये एक डायगोनल का स्क्वायर नॉर्म ऑफ और दूसरी डायगोनल का साइड का नॉर्म का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन।
तो यहाँ पे दिया है कि इफ x and y are any two vectors in a Hilbert space H, then the x plus y norm square plus norm of x minus y whole square is equal to 2 times norm of x square plus 2 times norm of y square. तो इसका प्रूफ करते हैं. प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को सम अप करके देखेंगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है. देखो कितना सिंपल सा ये. अब नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट. और इसमें फिर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे इनर प्रोडक्ट की. तो क्या बन जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट पूरे के साथ x इनर प्रोडक्ट x प्लस वाई, फिर y का प्लस y का इनर प्रोडक्ट इसके साथ. ठीक, ये कौन सा रिजल्ट लगा, ये अपना लगा x लेमडा x प्लस अल्फा x प्लस बीटा y comma z. So it is equal to alpha x comma z plus बीटा y माइनस z. ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे. ठीक है, तो दोनों में जो z है आपका ये है, तो दोनों में ये सेम आया. और अल्फा बीटा यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 1 लग गया, यू कैन से यहाँ 1 लग गया. तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी आर राइटिंग दिस. नाउ अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, एक और प्रॉपर्टी हमने प्रूव करा था, तो उसमें क्या था, x अल्फा y प्लस बीटा z. तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा कॉन्जुगेट x इनर प्रोडक्ट y प्लस बीटा कॉन्जुगेट x इनर प्रोडक्ट z. सेम ये z लगना. तो यहाँ पे अपना इस रिजल्ट में देखो तो यहाँ पे अल्फा भी 1 है और बीटा भी 1 है. तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना 1 बार आएगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो 1 नहीं रहा. x का इनर प्रोडक्ट x के साथ प्लस ये वाला 1 बाहर आएगा विद कॉन्जुगेट, तो x इनर प्रोडक्ट y. सेम लॉजिक यहाँ पे 1 1 है, तो इट इज y इनर प्रोडक्ट x प्लस y inner product y. Y using these two, so x inner product x is norm of x square and x y का inner product as it is, y x का as it is, और norm of y square as is. Give it equation 1, leave it. अब हम माइनस वाला लेते हैं, है ना. ये प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला ले लिया, दूसरा डायगोनल ले लिया, यू कैन से. तो इसमें भी वही लॉजिक, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर जो आएगा वो इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई. फिर वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको मेंशन करी, x का इस पूरे के साथ माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा 1 है तो माइनस बीटा माइनस 1, y का इनर प्रोडक्ट इस पूरे के साथ. ठीक, कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को, बड़ा सिंपल है. आपको मैंने, अगर कोई डाउट होगा तो अपने पीछे वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको एक बार दोबारा चेक करना कैसे हम करते हैं इसमें. नाउ अगेन दूसरी प्रॉपर्टी लगी. अब x का x के साथ माइनस बाहर आ जाएगा और x का y के साथ. उसी तरह से y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, और बाहर माइनस है, एक माइनस इधर से आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y का y के साथ. सो x इनर प्रोडक्ट x इज नॉर्म ऑफ x स्क्वायर, y इनर प्रोडक्ट y का y का स्क्वायर, और बाकी ये दोनों टर्म है एज इट इज. ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे. अगर ऐड करने से क्या होगा, हमारी ये वाली साइड बन जाएगी. यू हैव टू ऐड दिस टू. तो अब देखते हैं, इसकी लेफ्ट साइड तो बन गई, बना ली हमने खुद ही. अब इनको ऐड करके देखते हैं कि राइट हैंड साइड बनती है कि नहीं बनती है. तो डेफिनेटली अगर आप देखें, ये और ये 2 टाइम्स बन गया, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएगा. और नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, तो इट इज 2 टाइम norm of x square and 2 time norm of y square. So this is पैरेललोग्राम लॉ. तो हिल्बर्ट स्पेस में पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करता है, और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स. ये देखो एग्जांपल 1 है, हमने शो करना है कि शो दैट द पैरेललोग्राम लॉ इज नॉट होल्ड ट्रू इन L2P फॉर P नॉट इक्वल टू 2. ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा स्पेस है कि इसमें
अपना पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता है। तो इट मीन दैट ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं है ना। अगर हिल्बर्ट स्पेस होता तो डेफिनेटली इसको तो फिर होना ही था। तो ये एक बड़ा काउंटर एग्जांपल है, इसको आप याद रखो कि इसका ऐसा एग्जांपल जिसमें पैरेललोग्राम लॉ होल्ड नहीं करता है। मेरी बात समझ गए आप? मेरा बोलने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो हमने पढ़ा ये वन वे ट्रू है। अगर एक्स और वाई में दो एक्स और वाई दो वेक्टर है हिल्बर्ट स्पेस में, तब ये होल्ड करेगा। पर अगर हम बोलें ये होल्ड करेगा और आपका एच जो होगा हिल्बर्ट स्पेस हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें ये याद रखना है कि L2P में ये लॉ होल्ड ही नहीं करता है। तो फॉर एग्जांपल ये देखो, एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, हमने एक वेक्टर ले लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे सो कर दिया। आई थिंक इट इज n लिखा है तो इट इज n टाइम्स आएगा यहाँ पे, n टाइम्स। यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इट इज n टुपल। और इसी तरह से यहाँ पे भी लास्ट में 0 n टुपल। तो लग रहा है अप टू इन्फिनिटी हो गया ये। या तो इन्फिनिटी कर सकते हैं इसको यहाँ पे, या तो यहाँ पे लिखना ही कुछ नहीं चाहिए LP, फिर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये ठीक हो गया। क्योंकि आपको पता है पावर n हो तो फिर इसका जो टुपल्स है उसमें n कंपोनेंट होंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसने सोल्यूशन में हमने इनफाइनाइट एलिमेंट लिए हैं वेक्टर में, तो दैट्स वाई ये LP स्पेस हुआ। तो ये दो स्पेस ले लिए और देखो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ऊपर में वन वन लेना है और दूसरे में नीचे वाले में एक को प्लस एक को माइनस कर देना है। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक, अब L2 LP स्पेस में इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी के लिए कर रहे हैं हम, तो डेफिनेटली 1 रेज टू पावर p, 1 रेज टू पावर p प्लस 0 प्लस सो रेज टू पावर 1 ओवर p। तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया p, 1 का पावर तो p करेंगे तो 1 नहीं आएगा, ये भी 1 बना, ये भी 1 बना, 1 प्लस 1 2, 2 रेज टू पावर 1 बाई p। सेम y का यहाँ पे बाकी सारे कंपोनेंट हमने 0 लिए हैं, तो इसमें भी 2 रेज टू पावर 1 बाई p बना। अब दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट नॉर्म निकाला इसका x प्लस वाई का, सो इट विल बी 2 रेज टू पावर p और बाकी तो 0 है, तो 2 रेज टू पावर p होल पावर 1 बाई p, दैट इज 2 ही बचेगा। इसी तरह से x माइनस वाई का जो नॉर्म है उसमें ये कंपोनेंट 0, सेकेंड कंपोनेंट में 2 रेज टू पावर p बनेगा, बिकॉज यहाँ 2 है एंड सभी का जो पावर है वो 1 रेज टू p है, तो p भी कैंसिल होगी, ये भी 2 आएगा। तो अब क्या बोलता है, डायगोनल्स का स्क्वायर, सो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर, सो इट इज 2 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 8, और 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे नॉर्म ऑफ x अपना कितना आया हुआ है 2 रेज टू पावर p, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2yp और उसी तरह से 2 रेज टू पावर 2yp। तो स्टूडेंट ये 8 बन गया है। ये 8 तभी बनेगा अगर यहाँ पे p की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। ठीक, तो डेफिनेटली ये इक्वल तभी आएगा जब अगर हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो इफ p नॉट इक्वल टू 2 हुआ देन पैरेललोग्राम लॉ डज नॉट होल्ड। ओके, सो आई थिंक यू कैन कीप इन माइंड दिस एग्जांपल। और यहाँ पे ऐसे जरूरी नहीं वन लेना है, आप कुछ और ले लो। ठीक है, कोई भी वन इजी वन हो गया, तो एक में बस इतना याद रखना है, एक में प्लस रखना है, एक में माइनस रखना है। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, ये देखो कि प्रूव करने हमने कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम लॉ इज नॉट वैलिड फॉर एन आर्बिट्रेरी नॉर्म ऑन ए वेक्टर स्पेस। इसमें भी यही दिया है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम जो लॉ है ये किसी भी
आर्बिट्रेरी नॉर्म फॉर ए लीनियर स्पेस के लिए होल्ड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने देखो यहाँ पे स्पेस लिया, लेट x इज इक्वल टू c ऑफ 0 to 2 पाई वाई, क्लोज इंटरवल है, ठीक। तो स्पेस ऑफ ऑल द रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस functions on close interval 0 to 2 pi, then C of 0 to 2 pi is a Banach space with norm this, ठीक है। तो Banach space तो ये होगा with norm this, पर हिल्बर्ट स्पेस अगर होता ये तो फिर तो ट्रू होना, फिर तो आपका पैरेललोग्राम होल्ड करना ही करना था। तो ये बनाक स्पेस है लेकिन हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। बट दिस नॉर्म डज नॉट सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ। कैसे? देखो फॉर एग्जांपल हमने चूज कर लिया एक फंक्शन लिया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन टी कॉमा 0। उसी तरह से g of t is maximum of minus sin of t comma 0 for all t belongs to 0 comma 2 pi। इसको करली ब्रैकेट्स लगाएं तो ज़्यादा ये मीनिंगफुल लगेगा, अदरवाइज आपको लग रहा होगा ये कंपोनेंट है ना, ये दो फंक्शंस हैं। ओके, तो पहले तो साइन टी की इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, देखो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है हमने, तो एफ ऑफ टी जो आएगा वो साइन टी आएगा कब? जब साइन टी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेना है, इन दोनों में से पॉजिटिव जो वैल्यू होगी वही बड़ी होगी, ठीक। जीरो ना तो पॉजिटिव में काउंट होगा ना नेगेटिव में होगा, तो सबसे छोटा जो होगी बाउंड्री, तो ठीक है ये आएगा जब साइन टी पॉजिटिव होगा, और साइन टी जो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस में आएगा, तो डेफिनेटली मैक्सिमम फिर जीरो हो जाएगा उसमें से। उसी तरह से जी ऑफ टी में देखो तो मैक्सिमम कब आएगा? जब साइन टी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब साइन टी नेगेटिव होगा तो बाहर नेगेटिव लगेगा, साइन टी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहां पे अपना ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ये जब मैक्सिमम होगी तो डेफिनेटली ये आपका इसकी वैल्यू आएगी। और जब साइन पॉजिटिव होगा, जब साइन टी पॉजिटिव होगा तो फिर मैक्सिमम जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि साइन के साथ क्या लगा है? माइनस टी लगा है, तो माइनस वाली चीज छोटी होगी जब साइन पॉजिटिव होगा। ये क्यों बड़ा हो गया? बिकॉज नेगेटिव, बाहर नेगेटिव लगा और साइन टी खुद नेगेटिव है, ठीक है। ओके, अब हमने इनका नॉर्म तो निकालना है, पर साथ में एडिशन भी चाहिए। अब स्टूडेंट इसको एडिशन को देखो, अगर साइन टी और कॉस टी को ऐड करना है हमने, तो ऐड तो तभी होगा जब इनका इंटरवल स्पेस सेम होगा, डोमेन सेम होगा। तो पॉजिटिव के लिए यहां पे है और पॉजिटिव के लिए यहां पे है, तो इट मींस दैट ये वाला पार्ट किसके साथ ऐड होगा? इसके साथ। ओके, तो साइन टी प्लस 0 कब? तो यहां पे बन गया एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, क्या आएगा? साइन टी आएगा कब? जब साइन टी 0 से बड़ा होगा। 0 को हम बाद में सेटल कर लेंगे। बाकी अब नेगेटिव वाला, तो यहां पे नेगेटिव है और यहां पे नेगेटिव है, तो क्या बनेगा दोनों को ऐड करके? माइनस साइन टी प्लस 0, तो आएगा माइनस साइन टी इफ साइन टी इज लेस देन 0। अब 0 किसी के इक्वल टू किसी के साथ भी लगा दो, है ना, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, तो किसी के साथ भी आप इसे इसमें लगा दो चाहे उसमें लगा दो, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना हो तो सीधा फिर तो ये मॉड ऑफ साइन टी ले सकते हैं, क्योंकि तो अपना मॉड एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। सो दैट्स वाई जी ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी हमने क्या लिख दिया? साइन ऑफ टी, नॉट साइन ऑफ एक्स टी। और आपको याद होगा कि मॉड ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो
या 0 हो, और -x आता है जब x <0 हो। तो आपको लग रहा है कि वैसे ही बिहेव कर रहा है ये, ठीक। तो दैट्स वाई इसको हम मॉड ऑफ sin t लिख सकते हैं। उसी तरह से sin t माइनस जी ऑफ टी, अब मोनो को माइनस करना है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, उल्टा पॉजिटिव बन जाएगा। जब इधर माइनस लगेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे डोमेन तो सेम ही रहना है। तो नेगेटिव के केस में यहाँ पे नेगेटिव है तो क्या बनेगा, साइन टी बना। जब ये वाला पार्ट लेंगे और ये वाला ये लेंगे तो 0 प्लस साइन टी, तो साइन टी बना। और जब ये वाला पार्ट लेंगे तो 0 प्लस, 0 पर नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो फिर साइन, तो दोनों केसों में साइन टी ही बन रहा है, चाहे पॉजिटिव का केस ले चाहे नेगेटिव ले, तो सिंपल इसको साइन टी हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब इन चारों का नॉर्म निकालना है, किस किस का, एफ का, जी का, एफ प्लस जी का, और जी एफ माइनस जी का। तो नॉर्म की डेफिनेशन हमें ये दी हुई है, क्या निकालना है अपने, उनका मॉड ले लेना है, ठीक। और उस मोड में जो वैल्यूज आनी है फॉर द वैल्यूज ऑफ टी बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, उसमें से सबसे बड़ी लेनी है, मतलब सुप्रीमम लेना है। तो डेफिनेटली इसमें से जो मैक्सिमम है एफ का, वो मैक्सिमम क्या आएगा अपना, 1 आएगा, क्योंकि इंटरवल अपना ये है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम 0 आएगी इसकी। तो जितने भी मॉड्स लेंगे फंक्शन में तो डेफिनेटली ये 1 आना है, दैट्स व्हाई 1 हो गया। जी का भी वैसे ही है, मॉड लेना है तो नेगेटिव इफेक्ट करेगा नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो साइन की 1 ही आएगी, क्योंकि मॉड लगा है, तो 1 आया। अब जी प्लस जी की बात करें तो अपना एफ प्लस जी जो है वो मॉड साइन टी है, तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आनी है, 1 नहीं आनी है, तो ये भी 1 नहीं आया। और इसकी वैल्यू साइन टी है, तो इसकी भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आनी, 1। बात समझ गए, बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीमम, मॉड लेना है और सुप्रीमम। तो डेफिनेटली सुप्रीमम तभी पता चलेगा जब आप एक टी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो डेफिनेटली साइन की हमें रेंज पता है कि साइन जो होता है ऑलवेज 1 और -1 के बीच में होता है, तो मैक्सिमम तो 1 ही होगा, ठीक। तो पैरेललोग्राम लॉ के लिए 2 टाइम्स एफ नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म जी स्क्वायर, so that is 1 square 2, that is 2, and 2 into 1 square, that is 2, 2 plus 2 is 4। उसी तरह से इसका स्क्वायर अपना 1 बनेगा और इसका स्क्वायर 1 बनेगा, 1 plus 1 2, so definitely 2 और 4 बराबर नहीं होंगे, so this is not equal to this, so parallelogram law does not hold in this space। क्लियर। सो कोई भी आर्बिट्रेरी नॉर्म लेके हम ऐसे नहीं कि बोल दें कि पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा। तो ये दूसरा एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये वाली थ्योरम स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें क्या है देखो कि अपना बनाक स्पेस, इफ ए बनाक स्पेस इज ए हिल्बर्ट स्पेस, if only if its norm satisfy the पैरेललोग्राम लॉ। देखो दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चंस कि जो नॉर्म पैरेललोग्राम लॉ जो है वो इसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बन गई बनाक स्पेस को हिल्बर्ट स्पेस बनाने के लिए, ठीक। बनाक स्पेस हिल्बर्ट स्पेस तभी होगा जब इंप्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई पैरेललोग्राम लॉ होल्ड करेगा, ये बोथ वे ट्रू हो गए। तो आप खुद ही सोचोगे ये डेफिनेटली कोई भी कैसा भी नॉर्म है, अगर वो बनाक स्पेस पहले है और वो नॉर्म अगर पैरेललोग्राम लॉ को होल्ड करता है, तो पक्का वो बनाक स्पेस जो होगा वो हिल्बर्ट स्पेस होगा। तो आप खुद ही सोचो ये पैरेललोग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। तो इसका एक पार्ट तो इजी रहेगा, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि एच जो अपना हिल्बर्ट स्पेस है, तो फिर तो प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। फिर तो अगर बनाक हिल्बर्ट स्पेस है तो पैरेललोग्राम लॉ तो होल्ड करता ही करता है। So then by the definition of Banach space whose norm
अराइजेस फ्रॉम द इनर प्रोडक्ट स्पेस, दैट हमें पता है कि नॉर्म एक्स जो होता है वो, या नॉर्म एक्स स्क्वायर इज इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा एक्स, सो दैट इज करके हम ऐसे ले सकते हैं एक्स और एक्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो ये तो रेपिटेशन ही है स्टूडेंट्स जो हमने अभी पहले किया। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, दैट विल बी इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। अभी हमने ये सिंप्लीफाई करके, ये रेपिटेशन है तो अभी हमने जो किया वहां से आप पीछे से इसको कर सकते हैं, कुछ टर्म्स कट जाएंगी ऐड करके। So H is Hilbert space. If H is a Hilbert space, then it's Banach space satisfy parallelogram law. ये तो हमने ऊपर थ्योरम ही करा, वो थ्योरम ही रिपीट हो गया यूगन से। कन्वर्स पार्ट इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम से हिल्बर्ट स्पेस बनाना है। तो हिल्बर्ट स्पेस के लिए हमें जो प्रॉपर्टीज है वो हमें प्रूव करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तो हिल्बर्ट स्पेस के लिए बनाक स्पेस तो पहले ही दिया है कि H इज बनाक स्पेस है। ठीक, तो बनाक स्पेस के साथ जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है वो प्रूव करनी पड़ेंगी। क्या? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड इज इक्वल टू अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई कॉमा जेड। फिर दूसरा आपका जैसे एक्स वाई का जो ये है कॉन्जुगेट है वो ये होना चाहिए। फिर तीसरी प्रॉपर्टी अपनी एक्स का जो है वो ये चीज होना चाहिए। तो ये एक दो प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए, बाकी सारी तो ये हमें करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। सो हमें गिवन क्या दिया होगा कि पैरेलल लॉ दिया है। सो लेट अस अज्यूम दैट एच इज ए बनाक स्पेस। ठीक है, यहां तक हो गया, बनाक स्पेस है। और साथ में हमें क्या दिया है कि पैरेललोग्राम लॉ होल्ड कर रहा है। तो ये हमें तीन प्रूव करनी पड़ेगी, है ना। सो इसके लिए पहले हमें एक इनर प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट अस डिफाइन इनर प्रोडक्ट इन एच बाय दिस। ये अपने थोड़ा सा दिमाग में रखना भी कैसे हमने इनर प्रोडक्ट लिया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये। तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं याद करना। 4 को इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, 1/4 नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और बाहर 1/4। ये हमने एक इनर प्रोडक्ट स्पाई कर ली है। तो हमें सबसे पहले ये तीन प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं ये होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, क्लियर सी बात है। आप x की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे, x को x कॉमा x बनाना है तो यहाँ पे y को x पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस एक्स, तो 2x बन जाएगा और इधर 0 बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर बाहर 4 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा। और इसको अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से क्या मिलेगा हमें, अगर यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके देख लिया एक्स नॉर्म एक्स जो है वो किसके बराबर आ रहा है, नॉर्म एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ठीक, अगर x कॉमा एक्स को हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इससे मतलब नॉर्म एक्स 0 है, इसका मतलब x 0 है। अब उल्टा चल पड़ो, x 0 ले लो तो नॉर्म ऑफ x 0 होगा, नॉर्म ऑफ x 0 होगा तो इसका स्क्वायर भी 0 होगा, और ये 0 हुआ तो ये जो 0 होगा। तो बेस्ट बाई बोथ साइड्स ट्रू, अगर x कॉमा एक्स 0 लेंगे तो। तीसरी प्रॉपर्टी, तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉन्जुगेट। ठीक, y कॉमा एक्स कॉन्जुगेट। तो यहां पे y का हम जो वैल्यूज लेंगे तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक, क्यों?
क्योंकि अगर हम इसको उल्टा लिख दें, अगर मान लो इसको y कॉमा एक्स लिख दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, इधर इधर पड़ेगा हमारे पास 1 माइनस 4, और इधर y प्लस एक्स लिख देंगे माइनस, और इधर हमारे पास नेगेटिव कॉमन ले लेंगे हम, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो अपना स्क्वायर से बाहर तो नेगेटिव निकलना नहीं है, ठीक। तो ये बनना रिजल्ट। तो यहाँ पे इसको फर्क भी पड़ेगा, तो जस्ट अपना रोटेशन चेंज कर देगा ये, तो इसमें कुछ ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। तो डेफिनेटली जो कॉन्जुगेट ऑफ y माइनस एक्स का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो x कॉमा वाई के बराबर आ जाएगा। सो ये तो प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताई, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेगी हमें, है ना, बाकी ये तो हो ही गई। तो इसके लिए ये लिखा, इट इज ओनली रिमेन टू शो दैट x प्लस वाई x1 प्लस x2 कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 वाई प्लस x2 कॉमा वाई, और एक अल्फा वाली अलग से कर ली, या दोनों को कंबाइन करके कर लें या अलग अलग कर लें, तभी ठीक ही बात है कि अल्फा टाइम्स x इज इक्वल टू कॉमा वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x कॉमा वाई। तो इस प्रॉपर्टी को हमने, ये जो हमने प्रॉपर्टी इसको ब्रेक करके कर लिया, पहले अल्फा अल्फा बन इसको बन रख लिया, x1 x2 ले लिया, और फिर अल्फा के लिए अलग से प्रूव कर दिया, प्रूव करना इनफेक्ट। हमें गिवन क्या दिया है, पैरेललोग्राम लॉ। अब ध्यान लगाना पड़ेगा थोड़ा सा इसको, पहले तो जो गिवन है उसका ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले तो जो इनर प्रोडक्ट है हमने जो लिया है वो थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल, इनर प्रोडक्ट ऑफ x और x कॉमा वाई इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म स्क्वायर, ये हमने यूज करना है, ठीक। तो सबसे पहले मैंने देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाया, तो इसमें क्या लिया हमने, ये ले लिया x और ये अपना हो गया y, ये अपना x और ये हो गया y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई, ये हो गया x माइनस वाई। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई का नॉर्म स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का नॉर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ x प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ y। ये क्लियर हो गया, ओके। अब एक बार फिर लगाया हमने, देखो अब इसमें इसमें आप देखो तो ये अपना x हो गया इस बार, और ये अपना y, ठीक, और ये x माइनस वाई, और ये अपना x प्लस वाई। तो क्या आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर एन प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आएगा इधर, 2 टाइम्स ब्रैकेट में बाहर लगा सकते हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। सो इट विल बी, तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि इसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ में x और y थोड़ा सा हमने अलग से लिए। नाउ अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वाई वी सब्ट्रैक्टिंग, बिकॉज हमने ये यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाली टर्म एज इट इज यहां पे ये आ गई, माइनस ये वाली टर्म इधर आ गई, ठीक है। तो यहां पे u माइनस वी प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पे u माइनस वी माइनस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये देखना माइनस, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे माइनस करना, तो ये दोनों टर्में सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक। और बाकी अपने पास 2 टाइम्स u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स u माइनस वी नॉर्म स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। अब आपने देखना इसको यूज करते हैं स्टूडेंट, देखना हमने
तो ये अपना है x, इसको थोड़ा सा मैं, ये अपना x है और ये बन गया अपना y। ठीक, x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर। अब हमने, ये हो गया अपना x प्लस वाई। अब हमने ढूंढना है माइनस एक्स माइनस वाई। तो माइनस, अब देखो इसमें कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे तो x प्लस वाई मिल नहीं, u प्लस वी तो मिल नहीं रहा है दोनों में ही, माइनस तो इन दोनों के बीच में ही है। तो क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, किसको मानेंगे, u, x किसको मानेंगे, u मानेंगे हम, x मानेंगे हम इस दोनों को, u प्लस w और v, इसको मानेंगे x और इसको मानेंगे y। ठीक है, ये तो ध्यान से देखना तभी आपको पता चलेगा। देखो अब u प्लस डब्ल्यू, अब यहां पे मिल गया, देखो ये बन गया u प्लस डब्ल्यू, दैट इज ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारा u प्लस डब्ल्यू माइनस v। सो दैट इज ये बन गया x माइनस वाई, ये बन गया x प्लस वाई और ये बन गया x माइनस वाई। तो ये चीज हो गई नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का, ये माइनस आ गया बाहर, और x माइनस वाई का नॉर्म स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, इस 4 को इधर लगा देंगे तो इट विल बी 4 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स में लगा देता हूं, क्या आएगा x, x क्या है अपना u प्लस डब्ल्यू, देखो u प्लस डब्ल्यू, इनर प्रोडक्ट y, x कॉमा y है तो y क्या आएगा v। गॉट इट। अब सेम दूसरे वाले में, अब इसमें भी आप देख लो, खुद ही देख लो आपको क्या लेना चाहिए। यहां पे x किसको मानेंगे, अब यहां पे x हमें मानना पड़ेगा u माइनस डब्ल्यू को, क्यों, क्योंकि u माइनस डब्ल्यू प्लस v, तो ये अपना हो गया x प्लस वाई, और इधर ये हो गया u प्लस डब्ल्यू माइनस बी, ये अपना हो गया x माइनस वाई। ओके, तो ये हो गया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 4 टाइम्स x, कितना माना हमने u माइनस डब्ल्यू, तो u माइनस डब्ल्यू कॉमा v, v मतलब y। ठीक, और इस तरफ तो सेट डी है, इस तरफ भी हमने 2 तो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे तो क्लियर ही है, यही x हो गया और ये अपना y हो गया, ये x हो गया ये y हो गया, तो ये सीधा फॉर्मूला लगा, तो इट विल बी 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 हम लगा देते हैं, और 2 तो आपका पहले से आ रहा है, तो ये 4 जो है वो थ्रू आउट कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। ठीक, तो हमारे पास फाइनली फिर बचा क्या, ये u प्लस डब्ल्यू वी प्लस u माइनस डब्ल्यू वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स u कॉमा v। ओके, सो नाउ अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे w और u को हमने इक्वल मान लिया इक्वेशन 2 में। तो इसमें हमारे पास, इसको सामने लिख लें अगर, तो u प्लस डब्ल्यू कॉमा वी प्लस u माइनस डब्ल्यू कॉमा वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स u कॉमा वी, ये था, है ना। इसको चेक कर लेते हैं, u प्लस डब्ल्यू एंड u माइनस डब्ल्यू, वी दोनों में सेम है, बस ठीक है, ये वाला है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, w को u पुट कर दिया,
तो यहाँ पे 2 टाइम u हो गया और v एज इट इज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे तो पहले से u v एज इट इज है। तो अपना यहाँ से क्या बना, ये अपना दोनों में से एक जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा और अपना 2 टाइम्स है तो 2 को हम बाहर निकाल रहे हैं एक तरह से, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, दैट इज अल्फा u कॉमा v, या इसको मैं इन टर्म्स ऑफ x लिख देता हूं। इस तरह से ये हो गया अल्फा टाइम्स x कॉमा v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स x कॉमा y। तो ये पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक, नो डाउट हमने, अब किसी के दिमाग में कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए हमने u v w q लिए, बिकॉज हमने डिफाइनिंग x y में करी थी तो हमें कंफ्यूजन हो जाना था उसमें। गॉट माई पॉइंट? सो दैट्स वाई हमने डिफरेंट वेक्टर्स नेम लिए। अब इसी में u प्लस w को हमने क्या मान लिया x1 और u माइनस w को मान लिया हमने x2 और v को मान लिया हमने y। ओके, तो जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास x1 y, तो दोनों में सेम है, v हमने y पुट कर दिया v को, और जो u माइनस डब्ल्यू था यहाँ पे उसको x2 मान लिया। और अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ क्या बना हुआ अपना, इस तरफ था u v, तो u v निकालने के लिए हमें u निकालना पड़ेगा यहाँ से, तो कैसे निकलेंगे u, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो अपना पास क्या बनेगा u x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u। ठीक, तो अपना 2 बाहर है, इस 2 को हम अंदर यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी प्रूव कर चुके हैं कि 2 टाइम्स ऑफ u जो है वो 2u v के बराबर है। तो इसको यूज करके हमने यहाँ पे 2u की जगह सिंपल x प्लस 1 यूज कर लिया। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो पहला अपना ये प्रूव हो गया, और तो ये 2 प्रॉपर्टीज ही प्रूव करनी थी, बाकी 3 तो मैंने ऊपर लिखी दी थी। तो हेंस ए बनाक स्पेस सेटिस्फाई पैरेललोग्राम लॉ इज हिल्बर्ट स्पेस। तो आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चल ही गया है कि सबसे पहले ये है कि इसमें जो ये इनर प्रोडक्ट्स हमने डिफाइन करना है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इस इनर प्रोडक्ट को लेकर हमने बाकी सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इनर प्रोडक्ट बनाया, फिर यहाँ पे नीचे हमने बनाक स्पेसिस का यूज करा। ठीक, बनाक स्पेसिस नहीं, सॉरी, पैरेललोग्राम लॉ लगाया। तो पैरेललोग्राम थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी वे में यूज हुआ है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट